स्थितिपरक नेतृत्व सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी इन एजुकेशनल सेटिंग, एक्सप्लेन। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में स्थितिपरक नेतृत्व सिद्धांत। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी इन एजुकेशनल सेटिंग। हर्षे तथा ब्लैंचर्ड 1978 ने शोध कार्य से उदाहरण देकर यह विचार व्यक्त किया है कि किस प्रकार स्थितिपरक नेतृत्व शैली अध्यापन एवं अधिगम्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जा सकती है। लेखकों द्वारा उद्धृत एक प्रयोग में यह प्रदर्शित किया गया है कि अध्यापक की शैली ने एक शैली S1 हाई टास्क लो रिलेशनशिप से प्रारंभ होकर दो शैली S2 हाई टास्क हाई रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हुए तब शैली S3 हाई रिलेशनशिप लो टास्क तथा अंत में शैली 4 S4 लो टास्क लो रिलेशनशिप पर पहुंचते हुए प्रयोगात्मक कक्षाओं को इस योग्य बनाया कि उन्होंने न केवल पाठ्य वस्तु परीक्षा में उच्च निष्पादन को प्रदर्शित किया अपितु उच्च उत्साह, मनोबल एवं प्रेरणा तथा कम शिथिलता एवं अनुपस्थिति को भी प्रदर्शित किया। एक शैली से दूसरी शैली की ओर बढ़ते हुए विद्यार्थी से परिपक्वता स्तर में वृद्धि होती गई तथा विद्यार्थी इस स्थिति में थे कि वे स्वयं अधिगम को संरचना प्रदान कर सके। हर्षे तथा ब्लैंचर्ड ने यह भी कहा था कि बौद्धिक एवं संवेगात्मक रूप से परिपक्व विद्यार्थी के लिए जिनके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हैं और विशेष रूप से तब जब विद्यार्थी इस स्थिति में है कि वे अपने लिए स्वयं अधिगम का संगठन कर सके। इनिशियल स्ट्रक्चर्ड निम्न कार्य संबंध शैली लो टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल अधिक प्रभावशाली है। निम्नलिखित मध्यम विद्यार्थियों के लिए जिसमें प्रेरणा तथा अपने कार्य को दिशा देने की योग्यता का अभाव पाया जाता है, निम्न कार्य निम्न संबंध S4 अहितकर हो सकती है। उनके लिए उच्च कार्य निम्न संबंध शैली की संस्तुति की जाती है। प्रशासक संकाय संबंध के मामले में जहाँ संकाय के सदस्य अनुभवी एवं उत्तरदायी हैं, निम्न कार्य निम्न संबंध शैली S4 अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मामले में विकेंद्रीकृत संस्था संरचना तथा सत्ता का प्रयोजन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वांछित हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक स्तरों के दौरान अनुभवहीन और अपरिपक्वता संकाय के साथ उच्च कार्य निम्न संबंध शैली S1 अधिक उपयोग होती है। नेतृत्व शैली लीडरशिप स्टाइल 4 तरह के होते हैं। लो टास्क लो रिलेशनशिप, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। ये शैली ब्लैंक तथा माउंट द्वारा दिए गए सिद्धांत प्रबंधकीय जाल मैनेजरियल ग्रिड की अवधारणा के अंतर्गत है। रेडॉन ने इन शैलियों को निम्नलिखित नाम दिए हैं: पृथक, सेपरेटेड, संबंधित, रिलेटेड, समर्पित, डेडिकेटेड और समन्वयित, इंटीग्रेटेड। आगे दिए गए प्रबंधकीय जाल में यह देखा जा सकता है कि पृथक शैली प्रबंधकीय जाल में दी गई एक शैली के अनुरूप, संबंधित शैली एक 9 के अनुरूप, समन्वित शैली 9 शैली के अनुरूप तथा समर्पित शैली 9 एक शैली के अनुरूप है। रेडॉन का कहना है कि ये नेतृत्व शैलियाँ विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावशाली हैं। इनमें से कोई भी प्रत्येक परिस्थिति में प्रभावशाली नहीं हो सकती। शैली की प्रभावशीलता उस परिस्थिति पर निर्भर करती है जिसमें उसका प्रयोग किया जाना है। नेतृत्व की 4 मूल शैली के साथ साथ रेडॉन ने 4 प्रभावशाली तथा 4 अप्रभावशाली शैलियों का भी वर्णन किया है। प्रभावशाली शैलियाँ इफेक्टिव स्टाइल्स, कार्यकारी शैली एग्जीक्यूटिव स्टाइल, इसका कार्य TO तथा RO दोनों के लिए अत्यधिक संबंधितता है। जो प्रबंधक इस शैली का प्रयोग करते हैं वह कर्मचारियों के लिए अच्छा प्रेरणा स्रोत है। वह उच्च स्तर निर्धारित करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानता है तथा संस्था की सुपरिभाषित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए टीम प्रबंधन को प्रयोग में लाता है। नंबर 2 विकासात्मक शैली डेवलपर। यह शैली व्यक्ति से अधिकतम संबंध RO तथा कार्य से न्यूनतम TO है। इस शैली का प्रयोग करने वाला प्रबंधक व्यक्तियों में विश्वास रखता है। उनका मुख्य संबंध उनको व्यक्ति के रूप में विकसित करने से होता है। 3 हितकर निरंकुश शैली बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव स्टाइल। इस शैली में कार्य को सर्वाधिक तथा रिलेशन को कम महत्व दिया जाता है। इस शैली का प्रयोग करने वाले प्रबंधक यह जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, उसे क्या कम विरोध उत्पन्न ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4 नौकरशाही शैली ब्यूरोक्रेट स्टाइल। इसमें कार्य और रिलेशन दोनों को कम से कम संबंध होता है। इस शैली का प्रयोग करने वाले प्रबंधक मुख्य रूप से नियमों में रुचि रखते हैं। वे नियमों, स्टेटस तथा अध्यादेशों में निहित शक्ति एवं सत्ता का प्रयोग कर परिस्थिति को निरंतर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे विवेकशील भी होते हैं। अप्रभावशाली शैलियाँ इनइफेक्टिव स्टाइल, समझौतावादी शैली कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। यह शैली एक ऐसी शैली है जिसमें कार्य तथा रिलेशन दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, जिसमें एक पर बल देने की आवश्यकता है तो दूसरों पर नहीं। शैली का प्रयोग करने वाले अच्छे नेता नहीं माने जाते, वे निर्णय नहीं ले पाते, आसानी से दूसरों के दबाव में आ जाते हैं। नंबर 2 मिशनरी शैली। इस शैली में रिलेशन तथा कार्य न्यूनतम संबंध है, जबकि परिस्थिति ऐसी है जिसमें
इनमें से कोई भी व्यवहार उपयुक्त नहीं है। इस शैली का प्रयोग करके नेता सदैव समझौते के मूड में रहता है, जिससे संस्था में सामंजस्य बना रहे। तानाशाह शैली, ऑटोक्रेटिक शैली, इसका तात्पर्य है कार्य से अत्यधिक संबद्धता तथा व्यक्ति से न्यूनतम, जबकि परिस्थिति ऐसी कि दोनों में से एक भी उपयुक्त नहीं है। ऐसे नेता को दूसरे में विश्वास नहीं होता, उसका रुचि केवल कार्य पूरे करने में रहता है, वह व्यक्ति को बिल्कुल परवाह नहीं करता है। और पलायनवादी शैली, डेजर्टर शैली स्टाइल, इसका तात्पर्य है कार्य तथा व्यक्ति दोनों से न्यूनतम संबद्धता, जबकि परिस्थिति में दोनों में कोई भी उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः ऐसे नेता संस्था तक कार्य के प्रति तटस्थता पाई जाती है तथा संलग्नता का अभाव रहता है। एलिनेशन, मार्ग लक्ष्य सिद्धांत की नेतृत्व शैलियाँ। मार्ग लक्ष्य निर्धारण के सिद्धांत के अग्रलिखित 4 नेतृत्व शैलियाँ दी जाती हैं। उन स्थितियों को भी दिया गया है जिसमें ये प्रभावशाली प्रभावहीन होंगी। नंबर 1, निर्देशात्मक नेतृत्व शैली, डायरेक्टिक लीडरशिप स्टाइल। इस सिद्धांत के अनुसार नेता की निर्देशात्मकता का अवर अधिकारियों की संतुष्टि तथा प्रत्याशाओं के साथ सकारात्मक संबंध होता है, जो अस्पष्ट एम्बिगुअस कार्य में तथा अवर अधिकारियों की संतुष्टि एवं प्रत्याशाओं के साथ नकारात्मक सहसंबंध को स्पष्ट क्लियर कार्यों में लाने में है। अनुपोषक नेतृत्व शैली, सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल। इस सिद्धांत के अनुसार अनुपोषक नेतृत्व शैली अवर अधिकारी की संतुष्टि पर अधिकतम सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जो तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल, कुंठा उत्पन्न करने वाले, फ्रस्ट्रेटिंग अथवा असंतोषजनक, डिससैटिस्फाइंग कार्यों को कर रहे हैं। नंबर 3, उपलब्धि प्रधान शैली, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल। इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि प्रधान नेतृत्व अवर अधिकारियों को निष्पादन का उच्च स्तर रखने तथा चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता में अधिक विकास रखने के लिए प्रेरित करेगा। नंबर 4, सहभागी नेतृत्व शैली, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। यह सिद्धांत विश्वास कराता है कि सहभागिता नेतृत्व शैली प्रभावशाली निष्पादन के लिए प्रेरक तथा संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। उपरोक्त शैलियाँ अभी तक परिकल्पनाओं के रूप में हैं, उनको शोध कार्य द्वारा परीक्षित किया जाना है। इन परिकल्पनाओं को मार्ग लक्ष्य सिद्धांत के आधार पर ड्राइव किया गया है। इनके पीछे मौलिक तर्क रिलेशन यह है कि कार्य विशेषताएं एवं अवर अधिकारियों की विशेषताएं दोनों ही एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करती हैं और इनके परिणाम स्वरूप नेता व्यवहार का अवर अधिकारियों की संतुष्टि, प्रत्याशाओं तथा निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह निर्धारित होता है। फिर भी यह सिद्धांत प्रबंध कार्य के निर्देशन की अपेक्षा शोध कार्य हेतु अंतर्दृष्टि को उद्दीपक प्रदान करने का एक उपकरण है अधिक समझा जाता है। सिद्धांत अभी तक परिकल्पना के रूप में है और इसका परीक्षण किया जाना है।